तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 का। अब इस रिपोर्ट का जो 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया है, इसका जो नाम है वो है द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। ये एंथ्रोपोसीन क्या है? इसका मतलब होता है द एज ऑफ ह्यूमंस। जो ये रिपोर्ट बनाती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने इस रिपोर्ट का नाम रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एज ऑफ ह्यूमंस। जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन एक मूवी है मार्वल का, वैसे इस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन का मतलब है द एज ऑफ ह्यूमंस। को याद रखना है, द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 है, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो है, इसके अलावा और 5 इंडिसेस भी हैं, जिसमें से एक जो है वो ट्रेंड्स बताता है। यानी 1990 से 2019 तक जितने भी रिपोर्ट आए हैं उसमें जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स बताता है, इसलिए उसको हम इंडिपेंडेंट इंडिसेस नहीं मानेंगे। उसके अलावा बाकी 5 इंडेक्सेस है इस रिपोर्ट में, उसमें से एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसके अलावा इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही एप्लीकेबल है। अब इंडिसेस के अलावा 5 डैशबोर्ड्स भी हैं इस रिपोर्ट में। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या फिर जितने भी इंडिसेस हैं, उसका जो रैंकिंग है वो पॉइंट्स के बेसिस पे हुआ है। उस पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर किसी कंट्री का लेस देन 0.550 है तो वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज है। अगर 0.550 से 0.699 है तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है उस कंट्री में। अगर 0.700 से 0.799 है तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, और 0.800 से ज़्यादा है, अबव है, तो वो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट उस कंट्रीज में। पहले इंडेक्स पे चलते हैं, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता कैसा है, उसका कंपोनेंट्स क्या है वो भी जानना जरूरी है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मेनली 4 कंपोनेंट्स यूज हुए हैं एचडीआई में, या इनइक्वालिटी एडजस्टेड एसडीआई या जीडीआई। 4 कंपोनेंट्स हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जिसको लॉन्जेविटी में रखा गया है। एजुकेशन का 2 कंपोनेंट है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और इनकम का एक कंपोनेंट है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये 4 कंपोनेंट्स है, इसको भी याद रखना है कि एसडीआई में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 5 इंडिसेस हैं इस रिपोर्ट में। 5 में से 3 इंडिसेस जो हैं, एचडीआई, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एसडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इन तीनों में यही 4 कंपोनेंट्स यूज हुआ है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में यूज हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, वो है एमएमआर यानी मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, एबीआर यानी एडोलसेंट बर्थ रेट। एम्पावरमेंट में शेयर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, पॉपुलेशन विद सेकेंडरी एजुकेशन। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इंडिसेस के अलावा 5 डैशबोर्ड्स भी हैं इसमें, तो ये डैशबोर्ड्स के नाम हम बस देख लेते हैं। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक डैशबोर्ड है इसमें, लाइफ कोर्स जेंडर गैप है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये 5 डैशबोर्ड्स भी हैं इस रिपोर्ट में। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि रैंक इसका कहाँ पे है और इंडिया का रैंक है। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से यही आते हैं कि रैंक 1 में कौन है और इंडिया का रैंक क्या है। तो रैंक 1 पे है नॉर्वे, जो पिछले साल भी था रैंक 1 में, और इंडिया का रैंक पिछले साल से 72 हुआ है। इस बार इंडिया का रैंक है 131st, यानी 131 रैंक है इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में। तो ये था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक ओवरव्यू। जिसको अभी इसके बारे में ज्यादा जानना है वो रिपोर्ट डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है यूएनडीपी के वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।